नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 4 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारिता 6 माइक्रोफेरड है। तो ये जुड़े हुए हैं। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। 4 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारिता 6 है, ठीक है। तीनों 4 के हैं और इस प्रकार जोड़ा है कि टोटल कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो अतः तुल्य धारिता सी डैश कितनी आ जाएगी, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो 2 माइक्रोफेरड आ गई। सभी 4 वाले हैं इस हिसाब से, है ना। फिर सी डैश यानी कि जो ये 2 माइक्रोफेरड तुल्यता वाला है ये C3 के साथ समांतर में जुड़ा है और C3 का भी क्या है 4, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरड, जो यानी कि 3 में से 2 तो क्या है श्रेणी क्रम में है और तीसरा क्या है उनके साथ समांतर क्रम में होगा। तो यानी कि ये भी कितने का है 4 माइक्रो का, ये भी 4 माइक्रो का और ये भी 4 माइक्रो का। तो ये दोनों तो किस में है आपका श्रेणी क्रम में और तीसरा वाला जो है इन दोनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो 2 श्रेणी क्रम में और 1 समांतर क्रम में जो है आपके जुड़े हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22। एक घन भुजा कैपिटल L के प्रत्येक कोने पर -Q आवेश रखा है। Q आवेश केंद्र पर है तो केंद्र पर ऊर्जा का मान पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ। यह आपका क्या है, आपका घन या फिर कह सकते हो आप Q, ठीक है। इसकी भुजा क्या है स्मॉल l, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है स्मॉल l। प्रत्येक कोने पर क्या आवेश रखा है, यहाँ -Q है, यहाँ भी -Q है, यहाँ भी -Q है और यहाँ भी -Q है। एक Q है प्लस वाला आवेश जो कहाँ रखा है केंद्र पर रखा है। तो केंद्र पर ऊर्जा का मान पूछा है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इन सभी आवेशों के कारण टोटल स्थितिज ऊर्जा, तो घन का विकर्ण क्या होगा आपका √3L होगा और R बराबर क्या होगी √3L/2 होगी। यानी कि विकर्ण तो ये होगा टोटल लंबाई तो कितनी होगी आपका √3L और ये इससे इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी स्मॉल r बराबर क्या होगी √3L/2, जहाँ r क्या है प्रत्येक कोने से केंद्र की दूरी। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र पोटेंशियल एनर्जी बराबर KQ1 Q2/R। तो यहाँ Q1 का मान कितना है -Q और Q2 का मान क्या है +Q। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केंद्र किसके बराबर होगी 8 × पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A, ठीक है। घन पे रखे हैं अपन ने, तो ये तो मैंने आपका वर्ग बनाया है, ठीक है। तो आपका घन कुछ इस प्रकार से होता है 8 कोनों वाला। तो प्रत्येक कोने पे -Q रखा है आपका, ये प्रत्येक कोने पर -Q रखा है ना। तो कितने शीर्ष होंगे 8 शीर्ष और एक शीर्ष सेम दूरियां हैं सेम आवेश है, तो 1 के कारण निकाल लिया और 8 से गुणा कर दिया। तो घन के 8 कोने तो केंद्र पर ऊर्जा 8 से गुणा कर दी तो और सबके मान रख दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -4Q/√3 πε0 और L। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एक एक के लिए निकाल कर जोड़ने से अच्छा है, सब समान है तो एक के लिए निकाल कर उसको 8 से गुणा कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। एक संधारित्र जिसकी धारिता C1 और विभव विभव क्या है आवेशित है, विभव से आवेशित है। बैटरी हटाने के बाद इससे एक अनावेशित संधारित्र C2 से क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो इस क्रम में विभवांतर क्या होगा, सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये C1 धारिता का संधारित्र था, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इस पर विभव कितना आ गया कैपिटल V। फिर उसके बाद ये विभव युक्त संधारित्र को अपन दूसरे अनविभव युक्त संधारित्र से जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका अनावेशित संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है C2 है, ठीक है। तो विभवांतर पूछा है इसने। तो C1 धारिता के संधारित्र पर आवेश कितना था Q1 बराबर C1V। बैटरी हटाने के बाद संधारित्र पर आवेश क्या होगा नियत रहेगा, जो कि दूसरे अनावेश संधारित्र में पुनर्वितरित हो जाएगा। तो अतः C2 धारिता के संधारित्र पर कुल आवेश जो C2 वाला था ये तो अनावेशित था, तो इस पर आवेश कितना था Q2 बराबर 0। तो संयोजन पर कुल आवेश कितना आ जाएगा Q बराबर Q1 + Q2। Q1 का मान C1V, Q2 का मान 0, तो Q बराबर कितना आ गया C1V। कब जोड़ने के बाद। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है आपकी C बराबर C1 + C2। तो विभवांतर क्या आ जाएगा V बराबर Q/C। तो आवेश तो कितना है C1V और धारिता कितनी है तुल्य C1 + C2। तो कितना आएगा फाइनल आंसर अंतिम विभव C1V/C1 + C2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर C1V या VC1/C1 + C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24।
एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा विभवांतर क्या है कैपिटल V। तो संचित ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होगी, यानी प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी। CBSE AIPMT परीक्षा 2001 का प्रश्न है। ऊर्जा घनत्व के सूत्र से क्या होगा आपका U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता और कैपिटल ई है विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विभव में निम्न संबंध होता है, ई बराबर वी बाई डी। वी तो होता है प्लेटों के मध्य विभवांतर और डी होती है प्लेटों के बीच में दूरी। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन 0, ई का मान वी बाई डी रख देंगे, तो यू का मान कितना आ गया मेरे पास, हाफ एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी वाला सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। एक्स तथा वाई के बीच कुल तुल्य धारिता पूछी है। CBSE AIPMT परीक्षा 1999 का ये क्वेश्चन है, अपने व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो इसके तुल्यांक की परिपथ बना लेंगे, इसी से बनेगा ये, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में ये वापस से इनको अगर समायोजित करोगे आप तो इस प्रकार से बनेगा C1 C2 C3 C4, ठीक है। C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा और C4 ये रहा। चित्र से क्या स्पष्ट हो जाएगा कि C1 बाई C3 C2 बाई C4, C1 बाई C3 ये C1 बाई C3 और C2 बाई C4। अतः बिंदु B और C समान विभव पर होंगे तथा संधारित्र C5 पर आवेश नहीं होगा, ये बीच वाले पर आवेश नहीं होगा, इसलिए C5 को हटा हुआ मान सकते हैं। तो तुल्यांक की परिपथ आ जाएगा आपका C1 और C2 तो आपस में श्रेणी क्रम में, C3 C4 श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में। तो इन दोनों C1 C2 का तो आएगा C डैश और C3 C4 का कितना आएगा C डबल डैश। C डैश का मान कितना आ जाएगा 1/3, तो 3 माइक्रोफेरड और C डबल डैश का मान 3 माइक्रोफेरड, दोनों समांतर क्रम में है तो फाइनल क्या जाएगा 6 माइक्रोफेरड। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 6 माइक्रोफेरड क्या होगा आपका सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26। 25 माइक्रोफेरड के 4 संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। DC वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है आपका 200 वोल्ट है, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा। CBSE AIPMT परीक्षा 1994 का ये प्रश्न है आपका। तो सभी संधारित्र वोल्ट मीटर के साथ समांतर क्रम में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, तो अतः तुल्य परिपथ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। 200 वोल्ट के उसके साथ बैटरी के साथ प्रत्येक की धारिता कितनी दी है 25 माइक्रोफेरड, तो C बराबर 25 × 10⁻⁶ फेरड। समांतर क्रम सभी संधारित्रों पर विभव क्या होता है समान होगा, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश दोनों प्लेटों पर कितना आ जाएगा Q बराबर ±CV। C लिख दिया, V लिख दिया, गुणा किया तो कितना है ±5 × 10⁻³ कूलाम। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। एक 4 माइक्रोफेरड के संधारित्र को 400 वोल्ट पर क्या किया है अपन ने, आवेशित किया है तथा इसकी प्लेटों को 1 किलो ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया। बताइए कि प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी। CBSE AIPMT परीक्षा 1989 का ये क्वेश्चन है। संधारित्र को आवेशित करने पर ऊष्मा के रूप में हुई ऊर्जा हानि लगाए गए प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करेगी। इस ऊष्मा का मान सदैव संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि जो ऊष्मा है आपकी संधारित्र में संचित यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, जो कि होती है आपकी हाफ CV²। तो सबसे पहले C का मान 4 माइक्रोफेरड, विभव 100 वोल्ट, मान निकाला, ऊष्मा का मान 0.32 जूल। तो सही आंसर क्या हो गया आपका 0.32 जूल। जब बैटरी को किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो बैटरी ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा का आधा भाग ऊष्मा में व शेष आधा क्या होता है संधारित्र में संचित हो जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है आपका टॉपिक नंबर 11 था शायद, ठीक है। जो भी टॉपिक था शुरुआत में आप देख लेना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट और ये था आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 RBSE जो कि अपने NCERT चलती है, ठीक है। क्लास 12 का 2nd चैप्टर था ये आपका, जो कि हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में।